फिर से हुआ एक प्लेन हादसा 17 फरवरी 2025 को टोरंटो एयरपोर्ट कनाडा में, जिसकी वीडियो क्लिप इंटरनेट में वायरल हो रही है। कितना भयंकर मंजर है, देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। प्लेन उल्टा हो चुका है और पैसेंजर प्लेन से निकलकर भाग रहे हैं। आइए इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोपहर के 12:37 CRJ मॉडल का एक प्लेन यूएस के एक एयरपोर्ट मिनियापोलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। कॉल साइन डेल्टा कनेक्शन फ्लाइट 4819। प्लेन में 76 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन को टोरंटो एयरपोर्ट जाना था, जो कि कनाडा में है। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन एल्टीट्यूड को गेन करते हुए 29,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया। अब प्लेन आराम से टोरंटो एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। टोरंटो में करीब 1:54 हो रहा था जब ये प्लेन एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। अब आगे इस प्लेन को रनवे से अलाइन होना था, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये थी कि इस प्लेन की ऊंचाई जरूरत से बहुत अधिक थी, ऑलमोस्ट 14,000 फीट। यहाँ तक आते आते प्लेन का एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो गया। ये एल्टीट्यूड भी बहुत थी, इसलिए इस प्लेन को उतार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब भी किसी प्लेन को रनवे पर उतरना होता है, लेकिन उसकी एल्टीट्यूड जरूरत से अधिक होती है, तब ऐसे केस में उन्हें गो अराउंड करना पड़ता है। गो अराउंड यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के आओ। इसी दौरान एल्टीट्यूड को कम करते रहो, ताकि एक चक्कर लगाने के बाद प्लेन दोबारा से जब रनवे से अलाइन हो, तब उसकी ऊंचाई ग्लाइड स्लोप पर आ जाए। ग्लाइड स्लोप बेसिकली एक इमेजिनरी स्लोप होता है, जिस पर प्लेन को लैंड करना होता है। इसी स्लोप के आधार पर प्लेन को लैंड कराना होता है, तभी ये रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन पर टच डाउन कर पाएगा। नहीं तो हो सकता है प्लेन रनवे के आगे चला जाए या रनवे तक पहुंच ही नहीं पाए। बात करें डेल्टा एयर की, तो ये प्लेन गो अराउंड करने के लिए निकल गया और रनवे से ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर दूर जाकर और एल्टीट्यूड को कम करते हुए ऑलमोस्ट 3,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। इसके बाद ये प्लेन रनवे 23 से अलाइन हो गया। आगे इस प्लेन के साथ क्या हुआ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट में 5 रनवे है और सभी के सभी रनवे में ILS सिस्टम है। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये तकनीक प्लेन को ऑटोमेटिकली लैंड करा सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि डेल्टा एयर के पायलट ने प्लेन को मैनुअली ही लैंड कराने की कोशिश किया। प्लेन का एल्टीट्यूड कभी ऊपर हो रहा है तो कभी नीचे। इट मीन्स पायलट मैनुअली ही प्लेन को लैंडिंग करा रहे होंगे। लैंडिंग के दौरान प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये क्रैश हो गया। कैसे हुआ इसका कोई वीडियो या फोटोज तो हमारे पास नहीं है। एक CCTV का फुटेज तो मिला, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है कि ठीक से उसे ऑब्जर्व किया जा सके। लेकिन ये प्लेन इस तरह से क्रैश हुआ कि अपसाइड डाउन हो गया, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो गया। किसी तरह से सारे पैसेंजर्स इमरजेंसी एग्जिट से भागने में कामयाब हो गए। प्लेन में एक शख्स बैठे हुए थे जिन्होंने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया। अच्छी बात यह है कि सारे के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सही सलामत प्लेन से बाहर निकल गए। 17 लोग घायल हैं और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। हादसा रनवे पर हुआ, इसलिए तुरंत फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए पहुंच गए। अब ये तो हुई इस क्रैश की पूरी कहानी, लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए मैंने अपने तरीके से इस केस को छानबीन किया। तो आइए समझते हैं मेरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। इसे मेरा ओपिनियन मान सकते हैं। मुझे जो कुछ भी वीडियोस और फोटोज देखने के बाद समझ में आया, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि फ्लाइट रडार 24 के अनुसार प्लेन एयरपोर्ट की ओर बढ़ तो रहा था, लेकिन इसका एल्टीट्यूड 10,000 फीट था। इसलिए प्लेन गो अराउंड करने के लिए निकल गया और ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से 27 किलोमीटर दूर जाकर वापस से ये घूमकर रनवे 23 से अलाइन होने की कोशिश करने लगा। ये उस प्लेन का रियल फ्लाइट पाथ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अप डाउन होते हुए। लैंडिंग के पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं पायलट ने अचानक से प्लेन को डाउन किया, जिससे ग्राफ में एक कॉर्नर बन रहा है। प्लेन के अचानक से नीचे आ जाने की वजह से इसका स्पीड भी बढ़ गया। प्लेन का स्पीड 110 kts था, लेकिन ये बढ़कर 122 तक चला गया। इन सब सबूतों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर पायलट प्लेन को मैन्युअली ही उड़ा रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है
मे भी प्लेन ILS की मदद से लैंड कर रहा होगा, लेकिन अचानक से हवा का बहाव बदल गया। वेदर रिपोर्ट के अनुसार जब प्लेन 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर था, उस समय हवा की रफ्तार 28 नॉट्स थी। इसके बाद ये बढ़कर 35 नॉट्स हो गई। उस वक्त बर्फ भी गिर रही थी। टेम्परेचर ऑलमोस्ट -14 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा हादसे के करीब 20 मिनट बाद हवा का बहाव अचानक से कम होकर 20 नॉट्स हो गई। मतलब कि पहले 28, फिर 35, फिर 20 नॉट्स, और ये सब कुछ मिनटों के अंतराल में हुआ। इससे हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि प्लेन कोई भी अप्रोच कर रहा हो लैंडिंग करने के लिए। लेकिन इस हादसे के पीछे हवा का बहुत बड़ा रोल है। इसे हम और अच्छे से समझेंगे जब इसका ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। इन क्लिप्स को हम देख सकते हैं। प्लेन का एक विंग उखड़ चुका है। प्लेन का एक विंग उखड़कर अलग हो चुका है और ये प्लेन का टेल का पार्ट है, ये भी टूटकर अलग हो चुका है। यहाँ हम इस वीडियो में पानी की बौछार करते हुए देख सकते हैं प्लेन के सेंटर फ्यूजलेज में, क्योंकि प्लेन के इस हिस्से में एक छोटा सा फ्यूल टैंक भी होता है। अगर गलती से भी इसमें आग लग जाए तो यात्रियों के लिए खतरा बढ़ सकता है। ये दूसरी क्लिप है इस हादसे की। यहाँ पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो कुछ यात्री अपने सामान के साथ बाहर आ रहे हैं। इवन यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सामान निकाल कर बाहर आ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। सबसे पहला गोल तो ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्लेन से बाहर निकला जाए। कभी भी सामान के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें क्यों न मौजूद हो। अगर फायर फाइटर्स प्लेन पर काबू पा लेते हैं तो आपको आपका सामान वैसे भी कुछ देर में मिल जाएगा। खैर, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन का फ्रंट लैंडिंग व्हील, जो कि प्लेन से अभी तक अटैच्ड है, लेकिन पीछे का राइट साइड का पहिया और विंग दोनों गायब है, जबकि लेफ्ट साइड का पहिया अब भी अटैच्ड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टेल पार्ट भी मिसिंग है। इन फोटोज को हम देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्लेन ने हार्ड लैंडिंग किया होगा। हार्ड लैंडिंग बोले तो तेजी से प्लेन रनवे से टकराया होगा। अब क्योंकि इस प्लेन का राइट विंग उखड़ गया, राइट व्हील उखड़ गया, इसलिए ऐसा लगता है कि प्लेन राइट की ओर टिल्ट होकर लैंड किया होगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद एक और वीडियो क्लिप मुझे इंटरनेट में मिला, जहां हम देख सकते हैं प्लेन को लैंड करते हुए। यहाँ पर ऐसा लगता है मानो प्लेन को थोड़ा सा झटका लगा हो। मे बी यहाँ पर क्रॉस विंड ने प्लेन को धक्का दे दिया हो। जैसे ही इस प्लेन ने टच डाउन किया, इसका राइट व्हील कोलैप्स हो गया। अगर हम इस प्लेन के मॉडल में गौर करेंगे तो प्लेन का विंग प्लेन के निचले भाग में इंस्टॉल्ड है, इसलिए प्लेन का विंग ग्राउंड से टकरा गया। प्लेन के व्हील्स के साथ साथ विंग्स भी उखड़कर अलग हो गया होगा। इसके बाद ये प्लेन बर्फ की वजह से स्किड करते हुए तेजी से आगे की ओर निकल गया। अब क्योंकि राइट व्हील और विंग दोनों अलग हो चुका था, इसलिए प्लेन के राइट साइड पर कोई सपोर्ट मिला नहीं और एक तरफे फोर्स की वजह से ये सीधे पलट गया। अगेन अच्छी बात ये थी कि प्लेन में आग नहीं लगी। इसकी बहुत सी वजह हो सकती है। पहली वजह है CRJ-900 की बनावट। इस प्लेन का दोनों इंजन प्लेन के टेल में इंस्टॉल्ड है। जब तक इंजन ऑन होता है, इसके अंदर आग धधकती रहती है और ज्यादातर प्लेन्स में इंजन इंस्टॉल होता है प्लेन के विंग में, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन CRJ-900 मॉडल में प्लेन का दोनों इंजन टेल में इंस्टॉल्ड था। दूसरी वजह हो सकती है विंग्स का टूटना। ये टूटकर अलग हो गया। इस विंग में आग भी लगी थी, लेकिन क्योंकि ये प्लेन के बॉडी से अलग हो चुका था, इसलिए किसी भी इंसान को इससे खतरा नहीं हुआ। तीसरा कारण हो सकता है टोरंटो एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में बर्फ पड़ती रहती है और बर्फ में फिसलन भी काफी अधिक होती है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। इससे होता यह है कि फ्रिक्शन से हीट उतनी जनरेट नहीं हो पाती कि आग लग जाए। वैसे भी यहाँ का टेम्परेचर -15-20 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा कारण हो सकता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। इसे फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर से भी कोई मतलब नहीं। तारों के बीच अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आग भी लग सकती है। इवन कुछ यात्रियों ने प्लेन के कैबिन में स्मोक भी नोटिस किया था। मे बी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन फायर फाइटर्स ने समय रहते उस स्मोक पर काबू पा लिया। फिलहाल इस प्लेन को टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि इस प्लेन का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
ना ही इसकी मरम्मत की जाएगी और ना ही इसके पुर्जे को दोबारा से खोलकर किसी दूसरे प्लेन में इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी डेल्टा एयर की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।